रामायण का नाम जहन में आते ही हमें भगवान श्री राम याद आते हैं, माता सीता याद आती है, बजरंग बली हनुमान भी याद आते हैं, रावण भी याद आते हैं। रावण के बिना रामायण अधूरी है। लेकिन एक ऐसा पात्र जिसको सब भूल जाते हैं, वो थी रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी को जब भी कोई याद करता है तो यही सोचता होगा कि वो रावण की पत्नी थी, लंका की पटरानी। और जिस तरीके से वो लंका का एक दर्पण हमारे सामने आता है, सबके दिमाग में यही चलता होगा कि मंदोदरी तो बड़े ऐशो आराम से रहती होंगी। मंदोदरी आखिर थी कौन, कहां से आई? विभीषण से शादी मंदोदरी की हुई थी। क्या आप ये कहानी जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम बताएंगे कि किस वजह से मंदोदरी ने विभीषण से शादी की और रावण ने किस तरीके से मंदोदरी को हथियाया। चलिए चलते हैं मंदोदरी के पास यानी कि भूतकाल में और बताते हैं कि आखिर मंदोदरी आई कहां से, मंदोदरी का भगवान शिव से क्या नाता था और क्या श्राप दिया था माता पार्वती ने मंदोदरी को। ये पूरी की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। मंदोदरी जैसे ही नाम आता है, हमारे जहन में एक ऐसी रानी की तस्वीर उभर आती है जिसके चरणों में दुनिया की हर ऐशो आराम थे। एक अप्सरा की पुत्री जो अत्यधिक खूबसूरत और आकर्षक है, एक ऐसी समर्पित रानी जो स्वयं असुर सम्राट रावण की पत्नी है। सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण की कहानी का एक पात्र जिन्हें कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। उनकी पहचान हमेशा हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही और रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय जैसे समाप्ति हो गया। रामायण की कहानी की बात करें तो अधिकांश लोग केवल भगवान राम, माता सीता और रावण के विषय में ही जानने की जिज्ञासा रखते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। अगर आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आ रहा है और इस विषय में आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि लंकापति रावण की मृत्यु के बाद और विभीषण को राजपाट मिलने के बाद मंदोदरी का जीवन कैसा रहा। मंदोदरी का जन्म और उसके परिवार के बारे में हम आपको बताते हैं। हिंदू पुराणों में एक कथा दर्ज है जिसके अनुसार मथुरा नाम की एक राक्षसी कैलाश पर्वत पर गई। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव धूनी रमाए बैठे थे। उन्होंने राख से अपने आप को लपेट रखा था। जिस तरीके से वो रहते थे भस्म में। पार्वती जी वहां पर नहीं थी। माता पार्वती का ना होना, भगवान शिव का अकेले तप करना मथुरा राक्षसी को उनकी तरफ आकर्षित कर गया। उन्होंने भगवान शिव को आकर्षित करने के लिए कई तरीके अपनाए। उनके सामने नृत्य किया, उनको रिझाने की कोशिश की और उसी वक्त पर माता पार्वती भी वहां आ गई। माता पार्वती ने देखा कि मथुरा नाम की राक्षसी भगवान शिव के साथ नृत्य कर रही है। भगवान तो बैठे हैं लेकिन वो उनको रिझाने की कोशिश कर रही हैं और भगवान शिव की जो भस्म थी वो उस राक्षसी के शरीर पर भी थी। इसको देखकर माता पार्वती गुस्से में आ गई। उन्होंने उस राक्षसी को श्राप दे दिया। श्राप ये कि वो मेंढक बन जाए और 12 साल तक वहीं एक कुएं में रहे। ये सुनने के बाद राक्षसी को होश आया। उसने माता पार्वती से माफी मांगी, गिड़गिड़ाई, भगवान शिव से गिड़गिड़ाई। भगवान शिव ने पार्वती माँ को बार बार ये अनुरोध किया कि इसका श्राप कम कर दिया जाए। तब माता पार्वती ने उनको श्राप दिया कि अगर आप भगवान शिव की आराधना करती रहेंगी और तप करेंगी, पश्चाताप करेंगी तो ये पाप जो है वो कम हो सकता है और 1 साल बाद आप अपने उसी रूप में आ सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राक्षसी मथुरा को 12 साल तक तप करना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि मथुरा मंदोदरी कैसे बनी। असुरों के देवता मयासुर और उनकी पत्नी अप्सरा पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, लेकिन वे चाहते थे कि उनकी एक पुत्री हो। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन दोनों ने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी ताकि भगवान उनसे प्रसन्न हो और एक पुत्री दे दे। इसी बीच मथुरा की कठोर तपस्या के 12 साल भी पूर्ण हो गए और एक पुत्री दे दे। इसी बीच मथुरा की कठोर तपस्या के 12 साल भी पूर्ण हो गए। जैसे ही मथुरा के 12 साल पूरे हुए तो वो अपने वास्तविक रूप में आ गए। वास्तविक रूप अत्यंत सुंदर था। कुएं में पड़ी पड़ी मथुरा ने आवाज लगाई कि उसे कोई बचाए। वहीं पर मयासुर और उनकी पत्नी हेमा तपस्या कर रहे थे। उन्होंने ये आवाजें सुनी और कुएं से मथुरा को बाहर निकाला और उसको ही अपनी पुत्री बनाकर मंदोदरी बना लिया।
की शादी कैसे हुई। रावण जो कि लंकापति थे, वो राजा जो कि असुरों के राजा मयासुर थे, उनसे मिलने के लिए गए। वहां पर जाके उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर है उनकी पुत्री, और उन्होंने अपने विवाह का प्रस्ताव मंदोदरी के सामने रख दिया, लेकिन मयासुर ने मना कर दिया। चूंकि रावण बहुत बलशाली था, उन्होंने बलपूर्वक मंदोदरी से शादी जो है कर ली। जबरन शादी में मंदोदरी की भी हार रही। मंदोदरी ये जानती थी कि राक्षस राज रावण अपने कर्मों की वजह से विनाश की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अपने पिता को और अपनी माता को और अपनी प्रजा को बचाने के लिए मंदोदरी ने रावण से शादी कर ली। रावण से शादी के बाद जब वो लंका पहुंची, वहां पर भी उन्होंने भगवान राम की और माता सीता के अपहरण की जो घटनाएं थी, उन पर रावण को बहुत समझाया कि वो माता सीता को भगवान श्री राम के हवाले कर दे, लेकिन रावण नहीं माना। मंदोदरी के 3 पुत्र थे, मेघनाद, अतिकाय और अक्षय। अक्षय जिसका हम सब जानते हैं कि भगवान बजरंगबली ने किस तरीके से अशोक वाटिका में संहार किया था। मेघनाद भी मृत्यु को प्राप्त हुए, अतिकाय भी मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन रावण जब आखिरी बार लड़ने के लिए भगवान राम के सामने गया तो मंदोदरी ने कामना की कि वो जिंदा वापस आए, और एक बार फिर से समझाया कि माता सीता को वो भगवान श्री राम के हवाले कर दे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी खुद उस स्थान पर गई जहां पर रावण का वध हुआ। रावण के शव के पास वो पहुंची, वहां पर उन्होंने लंका को देखा, लंका के लोगों को देखा, लंका की प्रजा को देखा, लंका के राक्षस जो लोग थे उनके शवों को देखा, और वो बहुत दुखी हुई। लेकिन भगवान श्री राम का अलौकिक रूप भी उन्होंने देखा। भगवान श्री राम ने मंदोदरी से कहा कि आप अपना राजपाट संभालें। विभीषण को क्योंकि वो राजपाट दे चुके थे, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया मंदोदरी से कि वो विभीषण से शादी कर ले, लेकिन मंदोदरी ने ये फैसला तुरंत नहीं माना। मंदोदरी वापस लंका में आई, अपने आप को उन्होंने कपाट बंद करके एक भवन में बंद कर लिया। बहुत दिनों तक वो उस भवन के अंदर रही, ना किसी से बात की, ना वो बाहर आई। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो बाहर आएंगी और विभीषण से शादी करेंगी। तब बाहर आने के बाद उन्होंने विभीषण से शादी की और लंका को, जो कि असुरों की एक लंका थी, उसको एक सही दिशा में ले जाने के लिए विभीषण के साथ मिलकर आगे काम किया। तो ये थी मंदोदरी की पूरी कहानी, किस तरीके से भगवान शिव को रिझाने के चक्कर में पार्वती माता से श्राप लिया, फिर मयासुर की बेटी बनी, फिर रावण से जबरन शादी हुई, और उसके बाद भगवान राम के कहने पर विभीषण से उनकी शादी हुई।